Good morning. I wish you all are fine. So today our topic is what are the various factor affecting the rate of the reaction. Rate of the reaction को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट इज द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट. तो रिएक्टेंट के नेचर पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन फास्ट होगी या फिर स्लो होगी. जैसे हमने एग्जांपल लिया nitric oxide react with oxygen, it forms NO2, and CO carbon monoxide, it forms CO2. So it depend, this reaction depend upon the nature of the reactant, depend upon the nature of the NO or depend upon the nature of the CO. The first one reaction is the slow one and this reaction is the fast. It depend upon the breaking of the bond and the formation of the bond. Second is the concentration of the reactant. तो यदि कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रिएक्शन फास्ट होएगी और जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जाएगी रिएक्शन भी स्लो होती जाएगी. थर्ड इज द टेम्परेचर. हमारे पास दो रिएक्शन होती हैं जनरली, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट बाहर निकलती है उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अनदर वन एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हम हीट की सप्लाई करते हैं. तो एंडोथर्मिक रिएक्शन को हीट की रिक्वायरमेंट है, मींस इट्स नीड टेम्परेचर. यदि इसे टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो टेम्परेचर देते हैं सी फॉर्म होएगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होएगी. तो यदि हम टेम्परेचर बढ़ा दें फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा. और यदि हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं टेम्परेचर बढ़ा दिया तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट की फॉर्मेशन ज़्यादा होएगी इफ़ द रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम. तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा. फोर्थ इज द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. तो फर्स्ट हम बताते हैं कैटलिस्ट क्या काम करता है. कैटलिस्ट रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में हेल्प करता है और बाद में अलग हो जाएगा. फर्स्ट इट फॉर्म्स इंटरमीडिएट, लाइक हमारे पास है ए प्लस बी. सी हमारे पास है कैटलिस्ट. तो फर्स्ट इट फॉर्म्स इंटरमीडिएट, आफ्टर देन रिमूव आउट और ये बाहर निकल जाता है, मीन्स इट हेल्प्स टू कंप्लीट द रिएक्शन. कैटलिस्ट क्या करता है रिएक्शन को अचीव होने में हेल्प करता है. फिफ्थ पॉइंट है इसमें प्रेजेंस ऑफ लाइट. सम रिएक्शन नीड लाइट्स. तो यदि उन्हें लाइट मिलती है तो रिएक्शन होती है, अदरवाइज नहीं होती. सिक्स्थ इज द सरफेस एरिया.
यदि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का सरफेस एरिया लार्ज है तो रिएक्टेंट सेकंड रिएक्टेंट आसानी से अटैक कर सकता है, उन दोनों के बीच में रिएक्शन ईजिली हो सकती है। तो यदि सरफेस एरिया ज़्यादा है तो रिएक्शन भी फास्ट होएगी। तो दीज आर दी वेरियस फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। अब हम इस चैप्टर में हमने स्टडी करना है द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे। आफ्टर देन वी विल स्टडी अबाउट द टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है। फिर हम बात करेंगे अफेक्ट ऑफ द कैटालिस्ट, कैटालिस्ट कैसे अफेक्ट करता है। उसके बाद हमने लास्ट में करना है कोलिजन थ्योरी। तो ये चैप्टर में फर्स्ट हम स्टडी करेंगे कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट करती है। तो फर्स्ट फैक्टर इज द कंसंट्रेशन। +1 क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने स्टडी किया हुआ है लॉ ऑफ मास एक्शन। हमें रिएक्शन दी हुई है, अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दी, अकॉर्डिंग टू दी law of mass action, rate of reaction directly proportion to the product of their molar concentration, each rise to the power equal to its stoichiometric coefficient। तो ये बताता है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द देयर मोलर कंसंट्रेशन। ए कंसंट्रेशन है, बी कंसंट्रेशन, ईच राइज टू द पावर इक्वल टू इट्स स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। ए और बी यहाँ पे कोफिशिएंट है, ये हम पावर में लिख रहे हैं। बट एक्सपेरिमेंटली हमें क्या मिलता है, एक्सपेरिमेंटली वी ऑब्जर्व rate of reaction directly proportion to the product of molar concentration, but its power is not equal to the stoichiometric coefficient। एक्सपेरिमेंटली हमें क्या मिलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है मोलर कंसंट्रेशन के, लेकिन जो यहाँ पे हम कोफिशिएंट लेते हैं उसके इक्वल नहीं होता। ये कोफिशिएंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इफ़ वी रिमूव द साइन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी अप्लाई हेयर दी कोस्टेंट। तो हम कोस्टेंट लगाते हैं यहाँ पे कि इसे हम बोलते हैं रेट लॉ कोस्टेंट। अब क्वेश्चन आता है डिफाइन रेट लॉ कोस्टेंट। तो रेट लॉ कोस्टेंट is equal to the rate of reaction reactant when molar concentration of reactant is taken to be 1 यूनिट ईच। यदि हम कंसंट्रेशन 1 यूनिट ले लें तो के किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा। 1 की पावर अल्फ़ा, बी की पावर 1 की पावर अल्फ़ा।
तो यदि किसी की भी 1 की पावर कुछ भी दिया हो तो वो किसके इक्वल होएगा, 1 के इक्वल ही होता है। तो यहाँ पे हमारे पास के आ जाएगा, रेट ऑफ के इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इन दिस वे वी कैन डिफाइन रेट लॉ कांस्टेंट। इसमें ध्यान रखना है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन होती है, लेकिन जो पावर होती है, पावर जो हमें दी हुई है वो ए और बी नहीं होती, पावर डिफरेंट होती है यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है। नेक्स्ट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का ऑर्डर कितना होता है। अब जो हमने कोफिशिएंट लिखे, यदि हम इनका सम कर दें तो वो इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो होता है वो 0 भी हो सकता है, क्योंकि इसकी पावर 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3, एंड इट में आल्सो भी फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ये डिपेंड अपॉन दी रिएक्शन, ये रिएक्शन पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ द 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो अभी हमने रिएक्शन लिखी थी H2 की, तो ये जो रिएक्शन है ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है इज इक्वल टू दी के। ये H2 की कंसंट्रेशन और Cl2 की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होती, इसे हम बोलते हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, N2O5, decomposition of N2O5, it gives 4 mole of NO2 plus O2. For this, experimentally it is observed that the rate of reaction directly proportion to the concentration of N2O5 only. तो यहाँ पे पावर जो दी हुई है वो 1 है, इसे हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आफ्टर देन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, टू मोल ऑफ NO2 react with F2, it forms 2NO2F. For this, rate of reaction depend upon the NO2 and F2, इनकी पावर 1 है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट है फ्रैक्शन। हमारे पास दिया हुआ है इथेनॉल, इट गिव्स CH4 एंड CO at a temperature of 723 Kelvin. So rate of reaction for this depend upon the concentration of CaCOH rise to the power 1.5. तो अब ये 1 पॉइंट आया कहाँ से, क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चे भी, ये कहाँ से आया। ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट हुआ है, एक्सपेरिमेंटल से। तो हमने इसको केवल याद रखना है, एक एक एग्जाम्पल हमने इन सभी का हो सके तो याद कर लो, अदरवाइज इसकी भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, हमने फाइंड आउट करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने बताना है। रिएक्शन हमें दी हुई है rate of reaction is equal to the K concentration of N2O5। हमने क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन। तो सिंपल है, हमने क्या देखना है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसके ऊपर कितना लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब क्या होता है 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर दिस न्यूमेरिकल, फॉर दिस रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 1 है। इट इज़ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वेशन। अनदर क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। हमें दे दिया रेट इज इक्वल टू दी के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 3/2। हमने बताना है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्या करना है हमने, ओनली वी हैव टू सम 1/2 प्लस 3/2 कम आउट टू बी 4/2। हमारे पास क्या आ गया 2। सो इट इज़ द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। हमें दे दिया रेट ऑफ रिएक्शन। अब कह दिया यदि एच आयन की कंसंट्रेशन डबल कर दी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर पड़ेगा, कितने टाइम्स बढ़ जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे एच आयन की कंसंट्रेशन क्या कर दी, डबल। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करते कैसे हैं क्वेश्चन को ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे कंसंट्रेशन कर दी हमने डबल, 2H आयन का स्केयर मीन्स कितना हो गया ये 4H आयन का स्केयर। तो 4 हमने पहले कॉमन ले लिया, आगे आ गया ये I माइनस और यहाँ पे है H प्लस का स्केयर। तो यही चीज़ थी, यही यहाँ पे है। तो हम इसे लिखेंगे 4 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ गया, 4 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया है। तो ऐसे क्वेश्चन, आसान आसान क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। MCQ में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं डू यूर सेल्फ क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें फाइंड आउट, ऑर्डर फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ रिएक्शन हमें दे दिया कि कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 3/2 एंड बी की पावर -1। तो हमने क्या निकालना है, इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। सेकंड क्वेश्चन, हमें दे दिया इक्वेशन रेट की इफ कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड ए और बी की कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं, डबल, तो रेट ऑफ रिएक्शन, तो हमने बताना है रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स हो जाएगा, हाउ मैनी टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन अकर्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा ये हमने बताना है। इसमें हमने ए और बी की कंसंट्रेशन, दोनों की कंसंट्रेशन डबल करनी है। तो अब हमने बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन करने हैं। In next video we will discuss about
how can we find out unit of the rate constant, and we will discuss about molecularity of a reaction. Thanks for watching. Have a nice day.